मार्केट में जबरदस्त बुलिशनेस चल रही है। अभी $49,000 क्रॉस कर गया बिटकॉइन, जो कि इस साल का नया ऑल टाइम हाई है एंड 2022 के पूरे बेयर मार्केट का भी ये ऑल टाइम हाई है। 21 नवंबर लास्ट टाइम था जब हमने 69,000 बिटकॉइन देखा था। उसके बाद से बिटकॉइन गिर ही रहा है एंड अब फाइनली जाके वापस उठा है, $49,000 चला गया है। बट देयर इज स्टिल वन थिंग दैट कैन स्टॉप दिस रैली। एंड अभी ऑल्ट कॉइन्स की रैली अगर आपको लग रहा है कि आ गई है, तो अभी नहीं आई है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस 54% चल रहा है एंड 54% के बिटकॉइन डोमिनेंस पे ऑल्ट कॉइन की रैली अभी नहीं आती है। तो किस तरीके से आपको अपने ट्रेड्स मैनेज करने हैं, अगर आप लॉन्ग हो तो क्या करना है, शॉर्ट हो तो क्या करना है, कुछ भी ट्रेड नहीं लिया तो क्या करना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के वीडियो में। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इफ यू न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेस अपडेट। ऑलराइट, सो बैकग्राउंड आपको अलग लग रहा है तो आई एम नॉट इन माय स्टूडियो टुडे, आई एम इन यूएई, रसल खेमा में हूँ मैं। आई एम हियर क्योंकि क्रिप्टो टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, क्या दुबई में आप टैक्स बचा सकते हो या नहीं बचा सकते हो, वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने आया हूँ। तो एक बार वो हो जाएगा तो आई अपडेट अकॉर्डिंगली, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं अपडेट को एंड स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के ही चार्ट से। तो 4 आवर का चार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हर ऑल्ट कॉइन पे हो रही है, तो वो मिस मत करना। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस वाज द रेजिस्टेंस फॉर बिटकॉइन एंड यहाँ पे बिटकॉइन ने इसको जो है कंप्लीटली ओवरटेक कर दिया है एंड यहाँ पे बिटकॉइन इज नाउ ट्रेडिंग एट $49,600 विच इज़ वेरी गुड। एंड आफ्टर दिस फॉल, जो हमारी बड़ी सी फॉल आई थी, उसके बाद से काफ़ी लोगों ने हिम्मत हार ली थी, काफ़ी लोग यहाँ पे 30,000 के बिलो जाने लग गए थे बिटकॉइन को लेकर, लेकिन बिटकॉइन ने यहाँ पे जंप बैक किया है। दिस वॉज द ETF सेल न्यूज़ और ETF का जितना सेल होना था वापस हो गया है सेल, अब वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे किस तरीके का हमारा प्लान होगा, तो सबसे पहले तो हम देखो पंप कैच कर चुके हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम में हो तो आई अपडेटेड यू विद द ट्रेड्स जो हम ले रहे थे पिछले कुछ वीडियोस से। ऑक्शन हमने लिया था, इसके अलावा हमने मैटिक लिया था, मैटिक की मैंने आपको जबरदस्त एंट्री दी थी, तो ये मेरा 3x का ट्रेड है, तो 4% का मूव हमने ऑलमोस्ट यहाँ पे कैच किया है। ओपी पे हमने 3x का ट्रेड लिया था, 29% का मूव हमने कैच किया। इथीरियम हमारा हेज था, तो इनकेस मार्केट नीचे जाता तो इथीरियम का ट्रेड हमें बचाता, तो 8% का लॉस हमारा इंश्योरेंस लॉस है बेसिकली। इसके बाद जीआरटी का लॉन्ग हमने लिया था, इसके अलावा भी और लॉन्ग्स हमने काफी टाइम से बिल्ड किए थे। बट इसके साथ साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार वीकेंड पे ना थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, बिकॉज वीकेंड पे थोड़ा मार्केट स्लो होगा एंड काफी दिन से ऊपर जा रहा है, तो शायद वीकेंड पे हम देखें मार्केट को थोड़ा रुकते हुए एंड यहाँ पे थोड़ा ठहरते हुए देखें, लेकिन हमें वो देखने को नहीं मिला एंड वीकेंड वो स्लो। देखो वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है वीकेंड में, जैसे संडे, जैसे सैटरडे, फ्राइडे को आई थी वॉल्यूम जो कि लास्ट था हमारा वर्किंग डे, सैटरडे संडे ऑलमोस्ट नो वॉल्यूम। अब वॉल्यूम वापस आ रही है धीरे धीरे मार्केट में, तो वीकेंड है, वीकडेज है, उस हिसाब से वॉल्यूम काफी मैटर करती है। एंड वीकडेज के मूव को हम जनरली इतना सीरियसली नहीं लेते हैं, बिकॉज वीकडे का मूव लो वॉल्यूम मूव होता है। अगर हम देखें इसको अपने लार्जर टाइम फ्रेम के चार्ट पे, तो यहाँ पे इसने रेंज ब्रेक कर दिया है, नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो डेली क्लोजिंग अबव दिस अब हम वेट करेंगे। एंड मेरे जो ट्रेड्स हैं उनमें कुछ खास चेंज मैं नहीं करूंगा, इवन ऑन द शॉर्ट ट्रेड में कुछ खास चेंज अभी नहीं कर रहा हूँ। इट्स बिकॉज आई एम वेटिंग कि क्या ये रेजिस्टेंस को क्लोज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो कि ऑल्ट कॉइन्स बहुत अच्छा रैली कर रहे हैं, बहुत मजा आ गया ऑल्ट कॉइन्स में, तो अभी ऑल्ट कॉइन्स में मजा नहीं आया है। ऑल्ट कॉइन्स अभी कहाँ पे है, 54% डोमिनेंस पे चल रहा है बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स का मतलब 46% ही डोमिनेंस कर रहे हैं। अगर आपको ये चार्ट याद होगा, दिस इज द रेंज मूव जो कि कब से हो रहा है, अक्टूबर 2023 से हो रहा है, जब से ये रैली स्टार्ट हुई थी। एंड इसी रेंज मूव पे जो है बिटकॉइन डोमिनेंस मूव कर रही है, डोमिनेंस वापस ऊपर आ गई है। जब भी हम यहाँ पे आ रहे हैं, रिजेक्शन ले रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वहां पे ऑल्ट कॉइन्स जो है रैली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया था, दिस वॉज 7 दिसंबर 2023 एंड अगर आप उसके साथ कंपेयर करते हो मैटिक को, तो दिस वॉज मैटिक ऑन 7 दिसंबर 2023। उसके बाद मैटिक थोड़ा ऊपर गया एंड फिर मैटिक नीचे क्रैश किया एंड फिर एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला। अगर हम इथीरियम के साथ इसको कंपेयर करते हैं, दिस वाज इथीरियम ऑन 7 दिसंबर, फिर ये भी नीचे गया, थोड़ा साइडवेज मूव किया, फिर इसने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया एंड ब्रेकआउट हमारा कब हुआ था, ये 8 जैन को हुआ था। अगर हम यहाँ पे जाके देखें अपना बिटकॉइन डोमिनेंस 8 जैन को क्या था, तो बिटकॉइन डोमिनेंस वाज एट दिस टॉप ऑन 8 जैन, फिर यहाँ से अचानक से गिरा है वो 12 जैन तक एंड उसके गिरते गिरते साथ में इथीरियम देखो कहाँ तक गया, 12 जैन तक एग्जैक्ट एकदम इसने नया अपना टॉप बनाया। तो ये डोमिनेंस का जो रेंज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रेडिक्ट करने के लिए कि आपका ऑल्ट कॉइन, आपका ट्रेड जो है अभी ब्रेकआउट करा है या नहीं करा है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे अपना ही दिया हुआ एक कॉइन लें, ऑक्शन, इसका हम यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैक कर रहे थे, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया ऑक्शन का ट्रेड हमारा कैसा गया, तो वी डिड मेक 11% प्रॉफिट ऑन दैट, वो भी 3x के लेवरेज पे, मतलब हम अच्छा खासा मूव यहाँ पे कैच कर पाए थे। लेकिन अभी भी इसका ब्रेकआउट जो है हुआ नहीं है, ब्रेकआउट अभी भी वेट कर रहा है यहाँ पे। दिस इज नॉट कॉल्ड अ ब्रेकआउट, दिस इज जस्ट ट्रायंगल को ब्रेक किया इसने। अभी जो ब्रेकआउट होगा उसके लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, जो अभी आई नहीं है, जो आएगी जब डोमिनेंस हमारी नीचे जाएगी। तो एक तो चीज़ ये है, एक तो ऑक्शन को भी अभी आप ट्रैक कर सकते हो, यहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं है। अब अगर आप लॉन्ग हो तो लॉन्ग वाले क्या करें, लॉन्ग वालों को करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते रहो एंड प्रॉफिट बुक करो
जैसे ही मार्केट आपको दिखेगी रिवर्सल मानने लग जाएगा, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हेज यहाँ पे बिल्ड करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो एक इथीरियम का शॉर्ट हेज में यहाँ पे बिल्ड करा हुआ है मैंने ऑलरेडी आपको, और आपको अगर आपको करना आप कर सकते हो। ऑल्दो इथीरियम ने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, इसके ऊपर इसका डेली कैंडल चल रहा है बट डेली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है। एंड डेली कैंडल को एक बहुत बड़ी चीज है जो कि यहाँ पे इफेक्ट कर सकती है, वही यूएस के स्टॉक्स। तो यूएस के स्टॉक्स आर म्यूटेड राइट नाउ, ऑल्दो इंडेक्स फ्यूचर्स यहाँ पे हमें काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। एंड मैंने जैसा आपको बताया है कि एसपीएक्स की रैली चल रही है, दैट्स व्हाई बिटकॉइन का ऊपर आना तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस था। यहाँ पे बस एक डबल टॉप बना था जो कि नीचे ब्रेक होता तो हमारे लिए बुरा हो सकता था, लेकिन बट ये डबल टॉप इनवैलिडेट हो गया था। मैंने आपको बोला था दैट इफ एसपीएक्स इज गोइंग अप तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन विल सून फॉलो इट, चाहे अभी वो चल ना रहा हो ऊपर या नीचे चल रहा हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। स्पेस का डबल टॉप जो है बन रहा था एंड यहाँ पे फाइनली इनवैलिडेट वो हो गया है, तो दिस विल पिक अप द मार्केट एंड ये भी बिटकॉइन को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा। एंड डिक्सी इज द सेकंड कल्प्रिट। डिक्सी अभी भी जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे अलर्ट लगाया था, अलर्ट अब तक हिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी हम सेफ हैं जब तक ये अलर्ट हिट नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे शॉर्ट लेके फंसे हुए हो तो शॉर्ट्स का आपको क्या करना है, शॉर्ट्स के लिए आपको ढूंढनी है ऐसी चीजें जैसे एडीए है, तो एडीए आपका रेजिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट बिल्ड किया जा सकता है, राइट। अगर आप शॉर्ट ले रखे हो बहुत सारे तो आप मैसिव लॉस में होंगे, दैट्स पक्का शॉर्ट। तो वेट करो आपकी डेली क्लोजिंग हो कैंडल की कहीं पे, एंड उसके हिसाब से फिर आप जो है काउंटर ट्रेड्स बिल्ड कर सको अगर आपने हेज नहीं लिया था। अगर आप शॉर्ट हो बहुत ज्यादा तो फाइंड कॉइन्स लाइक लेट्स से मैटिक, राइट। तो मैटिक में आपको यहाँ दिख रहा है डेली कैंडल में कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप 4 आवर्स में इसको शिफ्ट करते हो तो आपको दिख जाएगा दैट देयर इज अ डबल टॉप जो कि इनवैलिडेट हो रहा है इस एक अकेली कैंडल से। तो इसी की चीज के चक्कर में मैं ज्यादा अभी ट्रेड्स नहीं ले रहा था, बिकॉज डबल टॉप हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था एंड यहाँ पे जो है ये इनवैलिडेट हो गया है। अगर आप इसी चीज को सोलाना से कंपेयर करते हो तो सोलाना पे भी आपको डबल टॉप दिख रहा है एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि इनवैलिडेट करने की कोशिश की जा रही है। तो सेम चीज हो रही थी, बहुत सारे कॉइन्स में डबल टॉप बन गए थे एंड आई थिंक अब वो सारे डबल टॉप जो है इनवैलिडेट होने लग जाएंगे, कुछ कुछ में तो बन भी नहीं पाए थे। तो आपको ऐसे कॉइन्स ढूंढने हैं कि जिन पे डबल टॉप बना होगा एंड अगर वहाँ पे इनवैलिडेशन नहीं होता है तो वहाँ पे शॉर्ट बिल्ड किया जा सकता है। अगर इनवैलिडेशन हो जाता है तो वहाँ पे आप लॉन्ग्स बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी भी जो है डोमिनेंस नीचे नहीं आया। इसका मतलब है कि ऑल्ट कॉइन्स में पोटेंशियल बचा है, बिटकॉइन का पैसा ऑल्ट कॉइन्स में बहुत जल्द आएगा। बाकी 49769 चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 50,000 समथिंग के आसपास से रिवर्सल आना चाहिए अगर आएगा। एंड मे बी दैट रिवर्सल विल जस्ट बी दिस रीटेस्ट जो कि यहाँ पे होगा कुछ इस तरीके से, फिर हम थोड़ा साइडवेज मूव करके ऊपर जाएंगे। आप देखोगे अगर तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था, बिटकॉइन वेंट अप देन साइडवेज मूव देन वेंट अप देन साइडवेज मूव देन वेंट अप, अभी फिर से साइडवेज मूव हो सकता है। तो दैट साइडवेज मूव इज व्हेन यू नीड टू रीबैलेंस योर ट्रेड्स। जब भी हम ये चीज़ें करते हैं, अगर आपको याद होगा मैं जो भी ट्रेड देता हूँ उस टाइम पे आप बिटकॉइन का प्राइस देखा करो, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन देखा करो, वो ऑब्वियसली साइडवेज मूव कर रहा होता है। तो साइडवेज मूव पे आपको बिल्ड करना है। बहुत ही आइडियल सिचुएशन में पुल बैक आपको मिल जाएगा, वो हमें वीकेंड पे नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड्स नहीं कर रहे थे। ट्रेड्स आपको सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे दिख रहे थे एंड वी इवन टुक अ हेज जस्ट टू बी सेफ। इसके अलावा अगर आप जाके देखोगे ये वाला क्रैश जो है हमारा जो जनवरी 11 से स्टार्ट हुआ तब से गिरा है, तब से हमने जितनी आपको वीडियोस बताई हैं उसमें मैंने आपको बाइंग पॉइंट्स दिए हैं बहुत सारे कॉइन्स के, जैसे कि मैटिक हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है। यहाँ पे आपको मैटिक के 3 बाइंग पॉइंट्स दिए थे मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने बाई करना स्टार्ट किया था, यहाँ तक हमने बाई किया था। एवरेज प्राइस हम कुछ इस एरिया में लेके चल रहे थे एंड वहाँ से भी अगर आप देखोगे मैटिक इज अप 7% राइट नाउ एंड 8.4% इन स्पॉट। और अगर बॉटम से देखोगे तो 14-15% ऊपर होगा। सेम चीज़ हमने करी थी बहुत सारे कॉइन्स में जहाँ पे हमने आपको ऐसे बाइंग पॉइंट्स दिए थे। तो अगर आपने उन बाइंग पॉइंट्स पे बाई किया है तो आई थिंक यू शुड होल्ड देयर एंड वो आपको एक अच्छा एंट्री भी दे चुका होगा। एंड ये जो है बुल मार्केट है, जब तक हमारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो है इनवैलिडेट नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको ये ट्रेंड वाला भी समझाया था, तो जिसमें हमने कंपेयर किया था कि देखो बिटकॉइन का जो है डेली ट्रेंड जो है यहाँ पे नेगेटिव हो गया था। हमने आपको दिखाया था कि नेगेटिव ट्रेंड्स कितने अनट्रस्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो जब तक वीकली ट्रेंड हमारे पास है तब तक हम सेफ मान के चल रहे थे खुद को एंड हम तब तक अपना बायस जो है बुलिश से बेयरिश नहीं करने वाले थे। एंड एज एक्सपेक्टेड हमारा वीकली ट्रेंड जो है परफॉर्म किया एंड उसने हमें यहाँ पे निराश नहीं किया। सो दैट इज द प्लान राइट नाउ कि हम जो है बिटकॉइन डोमिनेंस को यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, अब अपने लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, अपना शॉर्ट भी जो हम होल्ड कर रहे हैं जो कि हमारा हेज था। अगर आप लॉन्ग हो तो आप वही करो, शॉर्ट हो तो मैंने आपको दे दिया, अगर आप किसी भी ट्रेड में नहीं हो तो आप वही करो जो शॉर्ट वाले करें, दैट इज द पुल बैक। उसका वेट करो, थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा। अगर आपने सीएमपी एंट्रीज नहीं ली है तो आप पुल बैक का वेट तो करना ही पड़ेगा। तो ये पुल बैक या साइडवेज मूव का वेट तो आपको करना ही पड़ेगा टू मेक गुड एंट्रीज, क्योंकि अभी अगर आप एंट्री ले लोगे तो वो फोमो एंट्री होगी। एंड ट्राई करो कि बिटकॉइन को छोड़ के आप ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस करो, बिकॉज डोमिनेंस कभी भी रिवर्सल ले सकती है अनलेस समथिंग बिग हैपेंस कि अक्टूबर से लेकर अब तक वो रेंज ब्रेक नहीं हुई थी एंड अब हो जाएगी, देन वी शुड बी फाइन एंड दैट शुड बी अवर प्लान राइट नाउ। एटलीस्ट मेरा प्लान तो यही है। बाकी 10 दिन तक तो मैं एमिरेट्स में ही हूँ, तो लेट्स सी क्या होता है। तो ज्यादा अपडेट्स नहीं कर पाऊंगा बट होपफुली दिस विल गिव यू अ गुड ब्लूप्रिंट ऑन व्हाट टू फॉलो फॉर द कमिंग वीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि 40% लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं है एंड सब्सक्राइबिंग इज फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैश से कैश और उसी कैश से हैश, मुझको चाहती स्ट्रॉन्ग लीड नाले कैश द सैश। मुझे याद न बीती रात पर कल की बात, मेरी बला से सारे पहुंचे भाड़।